वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाले चैप्टर को स्टार्ट किया था और कुछ बेसिक बातों को हमने सीखा था कि कोई भी पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होती है, रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, उन सब बातों को हमने अच्छे से समझ लिया था। अब आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो होगा डेकार्ते का चिन्ह नियम। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन है तो उसके टोटल रूट्स जो होते हैं वो तो हम आराम से ये बता सकते हैं कि जितने घात की समीकरण है कम से कम उसके ना तो उससे एक ज्यादा होगा ना उससे कम होगा। जितने घात की समीकरण है उसके उतने ही रूट्स होंगे, लेकिन उन रूट्स में से कितने पॉजिटिव होंगे, कितने नेगेटिव होंगे, कितने रियल होंगे, कितने इमेजिनरी होंगे, वो कैसे पता लगाएंगे। तो उसको पता लगाने के लिए डेकार्ते ने एक चिन्ह नेम दिया था, उसको आज हम डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आप इसको एक बार। तो डेकार्ते का चिन्ह नियम, डेकार्ते का चिन्ह नियम क्या क्या रहा है यहां पर आप देखिए। पहले इसको एक बार देखिए। डेकार्ते के चिन्ह नियम के आधार पर हम क्या निकालेंगे, मूलों की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव रूट्स देखते हैं, धन मूल। तो धन मूल के लिए मैंने एक लाइन लिखी है, ध्यान से देखिएगा, अभी मैं समझा दूंगा पूरा आपको। समीकरण fx = 0 के धन मूलों की संख्या fx में आए हुए पदों के चिन्ह परिवर्तनों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। चिन्ह परिवर्तनों मतलब प्लस से माइनस या माइनस से प्लस। अब देखो ये लाइन से तो आपको समझ में नहीं आएगा, अब मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं, उस एग्जांपल से आपको पता चलेगा कि चिन्ह परिवर्तन क्या है, कैसे धनमूल निकलते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर एक एग्जांपल लिखिए। मान लीजिए आपके पास कोई एक समीकरण है x4 + 2x³ + 3x² + 4x - 5 = 0। ये आपके पास कोई एक इक्वेशन है। अब धन मूलों की अब आपको ये तो पता है कि x की पावर 4 में तो इसके टोटल रूट्स कितने होंगे, 4 होंगे। अब 4 में से कितने पॉजिटिव होंगे, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव रूट्स निकालते हैं, संख्या उनकी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस लाइन को पढ़िए कि fx = 0 के धन मूलों की संख्या fx में आए हुए पदों के चिन्ह परिवर्तनों की संख्या। fx में पद टोटल कितने, देखो ये एक पद, 1 2 3 4 5, टोटल इसके पास क्या है, 5 पद है। तो ये जितने भी पद हैं उनमें चिन्ह परिवर्तनों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। चिन्ह परिवर्तन कैसे, जैसे मान लो आप फर्स्ट स्टेप से चले सेकंड में, तो आपने चेक किया चिन्ह बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। जैसे मान लो फर्स्ट भी प्लस का है, सेकंड भी प्लस का है, तो कोई चिन्ह नहीं बदला। फिर आप सेकंड से थर्ड की तरफ चले, चेक किया कि सेकंड का और थर्ड के चिन्ह में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आप थर्ड से फोर्थ चले, फोर्थ से फिफ्थ चले, इस तरह से आप चलोगे और चेक करोगे चिन्ह कितनी बार बदल रहे हैं। जितनी बार चिन्ह बदलेंगे उतने उसके क्या होंगे, पॉजिटिव रूट्स होंगे। कैसे, आप देखिए। इसमें पहला पद क्या है, पॉजिटिव, दूसरा पद भी क्या है, पॉजिटिव, तीसरा पद भी क्या है, पॉजिटिव, चौथा पद भी क्या है, पॉजिटिव, पांचवा पद क्या है, नेगेटिव। तो अब आप पहले से दूसरे में चले, कोई चिन्ह नहीं बदला क्योंकि प्लस से प्लस में जा रहे हो। फिर यहां प्लस से प्लस में जा रहे हो, कोई चिन्ह नहीं बदल रहा है। फिर यहां वापस प्लस से प्लस में जा रहे हो, कोई चिन्ह नहीं बदल रहा है। अब यहां पर आप प्लस से माइनस में जा रहे हो तो एक बार चिन्ह बदल रहा है। तो ये लाइन यही कह रही है कि जितनी बार चिन्ह बदलेगा उतने उसके धनमूल होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ये तो लिखा है कि संख्या से अधिक नहीं हो सकती। तो यहां पर चिन्ह कितनी बार बदला, एक बार। तो ये जो भी समीकरण है आपकी, इस समीकरण के जो भी रूट्स निकलेंगे वो क्या होंगे, उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे। अभी हम देख रहे हैं कि जितने भी रूट्स हैं उनमें से पॉजिटिव रूट्स कितने होंगे। तो चूंकि यहां पर चिन्ह एक बार बदला है तो इसके कितने होंगे, एक धनमूल होगा। इसका कितना होगा, एक धनमूल होगा। तो रिमेनिंग आप कह रहे हो इसके मूल तो 4 है, बाकी के क्या होंगे, तो बाकी के हो सकता है माइनस हो, मतलब नेगेटिव रूट हो। ये भी हो सकता है कि बाकी के क्या हो, आपकी इमेजिनरी हो, वो आगे देखेंगे। अभी हमारा फोकस क्या है कि कोई भी जो इक्वेशन है उसके धन मूलों की संख्या कितनी होगी वो हम निकाल रहे हैं। एक इक्वेशन मैं यहां पर आपके लिए और लिखता हूं, देखो ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अभी हम नेगेटिव रूट्स भी निकालेंगे, चिंता मत कीजिए आप। एक इक्वेशन में यहां लिख देता हूं x4 - 2x³ - 3x² + 4x - 5 = 0। ये मैंने कोई इक्वेशन लिखी है। तो इसमें भी कितने पद है, 5 पद है टोटल, 1 2 3 4 5। तो अब देखो पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये पद आ गए। अब आप देखो सबसे पहले प्लस से माइनस गए तो एक बार चिन्ह बदल चुका है, तो यहां पर एक बार चिन्ह बदल चुका है। फिर माइनस से माइनस गए, कोई चिन्ह नहीं बदला। फिर वापस माइनस से प्लस गए, फिर चिन्ह बदल गया, तो ये दूसरी बार चिन्ह बदल गया। फिर वापस प्लस से माइनस गए, ये चिन्ह बदल गया, तो तीसरी बार भी बदल गया। तो इसमें आप देखो कितनी बार चिन्ह बदले, 1 2 और 3, 3 बार चिन्ह बदले हैं फलन के, ठीक है ना। तो आप मान के चलिए इसके टोटल पॉजिटिव रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। ध्यान रखना है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी बार चिन्ह बदलेंगे, अब चिन्ह बदलने का मतलब प्लस से माइनस भी हो सकता है, माइनस से प्लस भी हो सकता है। जितनी बार चिन्ह बदले उसको आप नोट कर लीजिए और जितने मान आए वो आप कह दीजिए। जैसे 3 बार बदला है तो आप कह दोगे कि ये जो समीकरण है इसके टोटल, ठीक है ना, इसके क्या होंगे, 3 धनमूल होंगे। तो टोटल 4 में से तो 3 धनमूल हो गए, पीछे जो भी मूल बचेगा वो हम देख लेंगे कि वो ऋण मूल होगा या काल्पनिक होगा।
क्योंकि वो काल्पनिक भी हो सकता है। काल्पनिक के लिए फिर हम धन ऋण की बात नहीं करते, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से देखते हैं। एक आप क्वेश्चन और देख लीजिए इसमें, जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन और लिख दी आपके, x4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां देखो ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस। तो यहां पर क्या होगा, देखो प्लस से प्लस कोई परिवर्तन नहीं, प्लस से माइनस एक बार परिवर्तन, माइनस से प्लस फिर परिवर्तन दूसरी बार, प्लस से प्लस कोई परिवर्तन नहीं। तो यहां पर चिन्ह परिवर्तन कितनी बार हुआ, 2 बार। तो इस समीकरण के कितने हो जाएंगे, 2 धनमूल हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से कोई भी समीकरण दे रखी है तो देकार्त के चिन्ह नियम यही कहता है सिंपल सा, कि आप तो उसके पद देख लीजिए, पदों के चिन्हों को लिख लीजिए और आप उस सीक्वेंस से चलिए, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा और लास्ट तक पहुंचिए और आप चेक कीजिए कितनी बार चिन्ह बदल रहा है। जितनी बार चिन्ह बदलेगा उतने ही उसके क्या होंगे, पॉजिटिव रूट्स होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब अगली बात आती है कि नेगेटिव रूट्स कैसे निकालेंगे। तो नेगेटिव रूट्स के लिए भी मैंने आगे लिखा है, देखो समीकरण f(x=0) के ऋण मूलों की संख्या। ऋण मूलों की संख्या के लिए आपको क्या करना है कि जो भी फलन दे रखा है, सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, उस फलन को कन्वर्ट कीजिए f(-x) में। जो भी समीकरण आपको दे दी, मान लीजिए f(x) जो भी समीकरण दे दी, तो सबसे पहले f(-x) निकालिए। जहां जहां x है वहां पर -x रखिए, फिर उस समीकरण को वापस लिख दीजिए। अब जो समीकरण बनी है उसमें आप देखिए कि चिन्ह कितनी बार बदल रहा है। जितनी बार चिन्ह बदलेगा उतने उसके क्या हो जाएंगे, ऋण मूल हो जाएंगे। बहुत सामान्य है। धन मूल के लिए तो जो समीकरण दे रखी है उससे ही चेक कर लीजिए कितनी बार चिन्ह बदल रहे हैं। और ऋण मूलों के लिए क्या कीजिए, पहले उस समीकरण को कन्वर्ट कीजिए किसमें, f(-x) = 0 में। फिर जो समीकरण बनकर के आएगी उसमें आप देखिए कितनी बार चिन्ह बदल रहे हैं। जितनी बार चिन्ह बदलेंगे उतने उसके ऋण मूल हो जाएंगे। अब यहां पर एक चीज और ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो समीकरण है उसके टोटल मूल तो कितने होंगे, जितने घात की है। अब उनमें से कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लीजिए 4 घात की कोई समीकरण है, आपके 2 पॉजिटिव निकल गए, 2 नेगेटिव निकल गए, तो ठीक है, चलो दोनों ही रियल है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई 4 घात के समीकरण है, उसका एक ही पॉजिटिव निकला, एक ही नेगेटिव निकला। टोटल तो उसके मूल कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, लेकिन आपके पास 2 ही आए, तो रिमेनिंग 2 क्या होंगे, रिमेनिंग 2 हो जाएंगे आपके इमेजनरी। मैंने आपको कहा ना कि मूल आपके रियल भी हो सकते हैं और काल्पनिक या इमेजनरी भी हो सकते हैं, लेकिन मूल कितने होंगे, जितने घात की समीकरण है उतने ही उसके मूल होंगे। तो हमें 3 चीजें यहां पर देखेंगे। देखो कोई भी अगर आपके पास समीकरण है तो सबसे पहले आप देखोगे, ये चेक करोगे उसके कितने रूट्स हैं। तो उसको चेक करने का क्या तरीका हो गया, जितने घात की है उतने उसके रूट्स हो गए। फिर हम देखेंगे पॉजिटिव रूट्स कितने हैं। तो पॉजिटिव रूट्स के लिए तो जो भी समीकरण दे रखी है उसमें आप चेक करो चिन्ह परिवर्तनों की संख्या, जितने चिन्ह परिवर्तन हो रहे हैं उतने उसके पॉजिटिव रूट्स हो गए। फिर हम देखेंगे नेगेटिव रूट्स की संख्या। तो नेगेटिव रूट्स में आप क्या देखोगे, पहले उस इक्वेशन जो f(x)=0 है उसको f(-x)=0 में कन्वर्ट कीजिए। फिर जो समीकरण बनकर के आएगी उसमें आप चेक कीजिए कि कितने चिन्ह परिवर्तन हो रहे हैं। जितने भी चिन्ह परिवर्तन हो रहे हैं उतने क्या हो जाएंगे, उसके नेगेटिव रूट्स की संख्या। अब आपको यह चेक करना है कि जितने घात की है उतने रूट्स उसके हैं। अब आप जब पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स देखोगे, अगर दोनों का मान, दोनों का योग जितने घात की समीकरण उसके बराबर आ गया, तब आप कह दोगे इसके कोई भी काल्पनिक मूल नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी जो टोटल मूल है, टोटल मूल मान लीजिए 5 है, पॉजिटिव 2 आए, नेगेटिव भी 2 आए, तो रिमेनिंग 1 बचा, तो वो जो रिमेनिंग 1 है वो कैसा होगा, काल्पनिक होगा। तो ये भी हम क्वेश्चन में चेक करेंगे, आपसे पूछे जाएंगे कि जो बहुपद है इसके कम से कम इतने काल्पनिक होंगे या इतने धनमूल होंगे या इतने ऋण मूल होंगे, वो आपको पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऋण मूलों की संख्या का भी आपको पता चल गया। आप चाहो तो हम क्वेश्चन भी इसमें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इसी की बात करता हूं, आपके कोई इक्वेशन मान लीजिए मैंने इक्वेशन लिख दी x4 माइनस 2x³ माइनस 1 = 0। ये कोई मैंने इक्वेशन लिखी। तो सबसे पहले देखिए ये कितने घात की, 4 घात की। तो इसके टोटल रूट्स कितने होंगे मुझे बताइए आप। इसके टोटल रूट्स होंगे आपके 4। अब पॉजिटिव रूट्स चेक करते हैं। तो पॉजिटिव रूट्स चेक करने के लिए आप देखो इसके चिन्ह लिखो, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, और ये वापस माइनस है। तो प्लस से माइनस गए, माइनस से माइनस गए, कोई चिन्ह नहीं बदला, चिन्ह केवल यहां बदला। तो इसके पॉजिटिव रूट्स कितने हो जाएंगे मुझे बताओ। इसके धन मूल हो जाएगा आपका केवल 1। धन मूल कितना होगा, केवल 1, क्योंकि एक बार चिन्ह बदला है। अब ऋण मूल कैसे निकालेंगे, ऋण मूल निकालने के लिए सबसे पहले आप f(-x) = 0 कीजिए। तो x की जगह -x रखो, तो x4 में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं क्योंकि घात 4 है, तो माइनस की घात 4 लिखो चाहे x की घात 4 लिखो, दोनों समान है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा x4। फिर यहां जैसे आप x³ है तो x की जगह माइनस रखोगे, तो -1 की पावर 3 क्या होता है, -1 होता है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये हो गया
2x क्यूब और ये -1 तो 0 है। अब यहां पर आप चिन्ह देखो, ये प्लस ये माइनस, तो यहां से यहां कोई नहीं बदला, लेकिन यहां से यहां बदल गया, एक बार बदल गया। तो f ऑफ -x में चिन्ह कितनी बार बदला है? एक बार बदला है। तो ऋण मूल की संख्या कितनी आ गई मुझे बताओ? ऋण मूल कितने हो गए यहां पर? नेगेटिव मूल भी हो गया 1। अब धन मूल आपके पास 1 है, ऋण मूल आपके पास 1 है, टोटल रूट्स आपके पास 4 है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अब जो रिमेनिंग 2 है वो कैसे होंगे? कम से कम इसके 2 काल्पनिक मूल होंगे। तो ये निष्कर्ष भी आपको लिखना है, टोटल रूट्स 4, धन मूल 1, ऋण मूल 1 और 2 क्या होंगे? 2 आपके होंगे इसके काल्पनिक मूल। आप रियल तो ऐसे निकाल लीजिए संख्या देकार्ते के चिन्ह नियम से, जो बचेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? काल्पनिक मूल हो जाएंगे। हम बहुत सी प्रैक्टिस करेंगे इस देकार्ते के चिन्ह नियम की, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल है। अब आप देखिए, अगर इस इक्वेशन को सोल्व करने अगर आप जाते हो तब तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, पता नहीं कैसे इसको सोल्व करेंगे, गुणनखंड विधि से या जो भी विधियां होगी। फिर आप देखोगे सारे रूट्स निकालोगे तब पता चलेगा कि इसके कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है, फिर रियल है कि इमेजिनरी है। लेकिन डेकार्त ने कितना आसान कर दिया, संख्या तो आपको बता ही दी कि इतने पॉजिटिव है, इतने नेगेटिव और इतने इमेजिनरी है। तो डेकार्त का चिन्ह नियम इस दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब पूरा सॉल्यूशन क्या होगा वो निकालने के लिए फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा, उसकी अपनी अपनी अलग एक टेक्निक है। लेकिन अगर संख्या पूछी जाए, ठीक है ना, और संख्या में से आपको यह पूछा जाए पॉजिटिव, नेगेटिव, इमेजिनरी, तो वो आप डेकार्त के चिन्ह नियम की सहायता से आराम से बता सकते हो। एक चीज हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा देखो, ताकि हमारा इस डेकार्त के चिन्ह नियम पर थोड़ी पकड़ और मजबूत हो। सपोज करो आपने कोई फलन लिखा है 2x की पावर 7 माइनस x4 प्लस 4x क्यूब माइनस 5 इजिकल टू 0। ये आपने कोई क्या लिख दिया? एक बहुपद समीकरण लिख दी। तो अब इसके टोटल रूट्स कितने होंगे मुझे बताओ आप? टोटल रूट्स इसके कितने होंगे? टोटल रूट्स तो x की पावर 7 है, तो टोटल रूट्स इसके होंगे 7। अब कितने पॉजिटिव, कितने नेगेटिव, क्या सारे के सारे रियल है या कुछ इमेजिनरी है, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले धन मूल देखते हैं। तो धन मूल के लिए आप पहले चिन्ह लिखो, ये पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, तीसरा प्लस है, चौथा माइनस है। तो प्लस से माइनस एक बार चिन्ह बदल गया, माइनस से प्लस दूसरी बार चिन्ह बदल गया, प्लस से माइनस तीसरी बार चिन्ह बदल गया। तो आपके धन मूल कितने हो गए मुझे बताओ? इस इक्वेशन के धन मूल टोटल कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि 3 बार चिन्ह बदला है। अब ऋण मूल के लिए आप क्या करोगे? ऋण मूल के लिए करोगे f ऑफ माइनस एक्स इजिकल टू 0। तो x की जगह माइनस एक्स रखते हैं, तो ये पहला पद माइनस होगा, क्योंकि -1 की पावर जो भी और होगी 1, 2, 1, 3, 5, 7 वो सारे माइनस प्रदान कर देगी आपको। तो ये हो गया -2 x की पावर 7। ये तो आपका ऐसा कैसा ही रहेगा, क्योंकि x की पावर 4 है। ये वापिस आपका माइनस हो जाएगा -4 x क्यूब और ये -5। ये हमने f ऑफ माइनस एक्स से लिखा है। अब चिन्ह देखते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। तो अब आप देखिए इसमें क्या आ रहा है आपके पास? इसमें क्या आ रहा है? एक बार भी चिन्ह नहीं बदल रहा है, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस। तो कोई चिन्ह नहीं बदल रहा है। कब? जब f ऑफ माइनस एक्स किया है। तो इसके ऋण मूल कितने हो जाएंगे? इसके ऋण मूल हो जाएंगे आपके 0। अब टोटल मूल आपके पास 7 है, 3 धन मूल है, ऋण मूल 0 है, यानी ऋण और धन मूल मिलकर के एक तरह से वास्तविक मूल बना रहे हैं। तो 3 ही है वास्तविक मूल, और टोटल रूट्स कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। तो रिमेनिंग जो 4 है वो कैसे होंगे? वो काल्पनिक ही होंगे। तो इस समीकरण के कम से कम एटलीस्ट 4 इमेजिनरी रूट्स तो होंगे ही होंगे। तो आपके पास काल्पनिक मूल कितने आगे मुझे बताइए? काल्पनिक, सॉरी एक मिनट, आपके पास काल्पनिक मूल वो कितने आगे? 4। इस तरह से इसको करना है। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया है कि डेकार्त के चिन्ह नियम का हम कैसे उपयोग करते हैं। तो बहुत सिंपल है, थोड़ा आप ध्यान से कीजिएगा। मैंने 4-5 एग्जांपल लिख करके आपको पूरा पूरा बताया, आप इसको वापस से ट्राई कीजिए। फिर जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम ये प्रयास करेंगे कि जितने भी सोल्व अनसोल्व सारे क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर हम एक एक करके सोल्व करें, ताकि आपके प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं हो। क्योंकि मैथमेटिक्स में थोड़ा सा ये होता है कि हम चीजों को कितना ही समझ ले, लेकिन जब हम क्वेश्चन को हाथ से नहीं करेंगे तब एग्जाम में हम उन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। ये मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का भी अनुभव लिया है। काफी बच्चों को जब हमने लेक्चर के माध्यम से कुछ क्वेश्चन कराए थे तो बच्चों ने वो समझ तो लिया, लेकिन जब एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो थोड़ा वो करने में उनको हेजिटेशन हुआ, थोड़ी प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तरह से उसको हाथ से नहीं किया। फिजिक्स में तो क्या होता है, हम कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेते हैं तो वो थोड़ा बहुत हमें याद भी रह जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स की अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती है। हमें क्वेश्चन को बार बार हाथ से करना पड़ता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें सोल्व करने पड़ते हैं, ताकि क्या हो जाए, उस पर हमारी एक तरह से क्या बन जाए, पकड़ मजबूत हो जाए और हम क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो यहां पर इस लेक्चर को तो मैं यही समाप्त करूंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है इसके 5-6 कुछ आधारभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम है, उनको प्रूफ नहीं करना है, उनको एज इट इज आपको याद रखना है।
उससे क्या फायदा होगा कि उससे आगे आप जो भी क्वेश्चन करोगे तो उन थ्योरम का एज इट इज आप उपयोग कर लोगे, तो उन क्वेश्चनों को सोल्व करना आपके लिए बहुत आसान होगा। अगले 2-3 लेक्चर में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन का जो बेसिक पार्ट है, ठीक है ना, वो हम पूरा कर लेंगे ताकि आपकी यूनिट जो है वो स्पीडली कवर होती रहे। थैंक यू।